हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक थ्रेडिंग लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही लाइट शेप है। इनकी लाइट शेप है, बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही लाइट है। तो देखिए इनकी थ्रेडिंग डार्क नहीं नज़र आ रही है, बहुत ही आपको लाइट शेप नज़र आ रही होगी। तो इस थ्रेडिंग के ऊपर हम कैसे बालों को निकाल सकते हैं। बाल बहुत ही लाइट होते हैं, ब्राउन बाल होते हैं इनके, ब्लैक कलर के नहीं होते हैं। तो इस तरह की थ्रेडिंग के ऊपर हम कैसे मोटी थ्रेडिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट में आपको धागा रखना है। तो इसी फ्रंट में जैसे हम बाल निकालते हैं उसी को फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक ऐसे ही आप बनाइए। जो थ्रेडिंग का जो सेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पर हमको धागे को थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ रखना है। अगर हम सीधा सीधा धागा चलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सीधी सीधी शेप आ जाती है। तो उस तरीके से आपको नहीं रखना है। सेंटर में जब भी आप कीजिए जहाँ से हमारी शेप दी होती है। तो इसके बाद यहाँ पर आप फ्रंट में ऐसे धागा रखते हैं थ्रेडिंग के नीचे। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आप निकालिए, उसके बाद उसी लाइन को फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक आप लेकर जाइए। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसके बाद देखिए इसी लाइन को फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक मैं लेकर जाऊंगी। अगर कोई कस्टमर का बीच में बाल नहीं है तो आप अच्छे से उसको देख लीजिए, उसी लाइन को आप फॉलो कीजिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे धागे को लेकर जाइए। और आपको बाल बहुत ही ध्यान से निकालने हैं, दो दो बाल ऐसे आप निकालिए थ्रेडिंग की शेप देखते हुए। दो दो बाल आपको निकालने हैं और पूरी लाइन उसी तरह ही आपको फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक लेकर जाना है। तो अभी देखिए थ्रेडिंग ये मोटी थी तो यहाँ से मैंने ऊपर से धागा ऐसे चलाया। अब फ्रंट से थोड़ा सा इसकी शेप सही हो गई है। कोई भी अगर थ्रेडिंग आपके पास आती है खराब हुई होती है तो थोड़ा सा उसको ध्यान देते हुए आप थ्रेडिंग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद जो लेफ्ट वाली आईब्रो थी वो भी यहाँ पर अच्छी थी। तो सबसे पहले आईब्रो पर पाउडर अच्छे से लगा लीजिए। यहाँ पर भी अच्छे से पाउडर लगा ली। तो गर्मियों का टाइम है तो पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से आप धागा चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से धागा चलेगा उस पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट में ऐसे धागे को रखिए और धागे को रखने के बाद अच्छे से आप बालों को ऐसे अंगूठे के तरफ से ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे मैं अपने बालों को अंदर करती हूँ। अंदर करने के बाद यहाँ अंगूठे से ऐसे नीचे की तरफ आप दबाते हैं तो ऐसे आपका जो प्रेशर पड़ता है तो आप बहुत ही अच्छे से बाल वहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो सेंटर वाला एरिया है इनका कितना पतला आपको नज़र आ रहा होगा और जो फ्रंट वाला एरिया है तो मोटा है। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने साइड में ऐसे ऊपर की तरफ धागा रखा हुआ था। तो बाल वहाँ पर से मैंने ज़्यादा नहीं निकालने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जहाँ बिंदी लगाते हैं इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो क्लीन रहता है तो आपको ज़्यादा बाल यहाँ पर नहीं निकालने हैं, सिर्फ सेंटर वाले एरिया से ही आपको अच्छे से बाल निकाल लीजिए। कितना भी आपका लाइट शेप हो तो आप जब तक बाल अच्छे से नहीं निकालते हैं तो वो आपकी थ्रेडिंग क्लीन नहीं लगती है देखने में। इसके बाद कस्टमर को बोलिए आप टाइट पकड़िए। टाइट पकड़ने के बाद यहाँ पर जितनी आपने पहली आईब्रो की शेप रखी हुई है उतनी ही आपको शेप मोटी लेफ़्ट वाली आईब्रो में भी रखनी है। तो देखिए ये लाइन एक बन जाती है। जब यहाँ पर हम धागा रख के एक लाइन सा ऐसे आप धागे को चला लेते हैं तो वहाँ पर एक लाइन सी क्रिएट हो जाती है। तो उसी लाइन को हमको फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक शेप को लेकर आना है। तो देखिए अभी तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा ऐसे आईब्रो को बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। तो इसी को ही पकड़ते हुए पहले मैं यहाँ सेंटर तक ऐसे सीधा ही बनाऊँगी। तो सेंटर में बनाने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा देखिए यहाँ पर जो सेंटर की शेप है तो सेंटर की शेप है देखिए वहाँ पर बाल आपको बहुत ही कम नज़र आते होंगे, बाल वहाँ पर है ही नहीं है। पर हमको थोड़ा सा ऐसे गोलाई में धागा लेकर जाना है। तो हमको शेप जैसे देनी है, आपको मोटी शेप देनी है तो आपको बाल वहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा ऊपर घुमा दीजिए, घुमाने के बाद ऊपर ऐसे थ्रेड को कीजिए और यहाँ पर प्रेस करके बालों को ऐसे अच्छे से निकाल दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बालों को नहीं निकाला है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आप क्लीन कर दीजिए अच्छे से, यहाँ निकाल लीजिए जितने भी हैं।
तो ऐसे जब भी आप सेंटर की तरफ धागा लेकर आते हैं आपको गोलाई में, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा मैंने यहाँ पर बनाया नहीं था, फिर भी इनकी थ्रेडिंग की जो शेप है वो कितनी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर मोटा लग रहा था, तो यहाँ पर फिर से कस्टमर को बोले कि आप पकड़ लीजिए, जो भी आपको 1-2 बाल आपको नज़र आ रहे हैं उसको आपको अच्छे से निकालना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी मोटी है, तो इसको भी अच्छे से आप ऐसे बालों को निकाल लीजिए। तो आपको 1-1 2-2 बाल ही निकालने हैं, ज़्यादा आपको बाल नहीं निकालने हैं। जब भी आप किसी के ऐसे ये वाली थ्रेडिंग कीजिए जिनकी ग्रोथ बहुत ही लाइट है, तो आपको ज़्यादा बालों से आपको आईब्रो की शेप नहीं देनी है, आपको थोड़े-थोड़े ही बाल निकालने हैं। मैं जब भी थ्रेडिंग करती हूँ, तो बहुत ही ऐसे स्लो करती हूँ और 1-1 2-2 बाल ही निकालती हूँ। तो कोई भी कैसी भी थ्रेडिंग होती है, इस तरीके से आप थ्रेडिंग करेंगे तो कभी भी आपकी शेप खराब हो ही नहीं सकती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो सेंटर वाला एरिया है, यहाँ धागे को ऐसे घुमा देती हूँ, तो ज़्यादा बाल भी नहीं निकलते हैं और यहाँ पर ऐसे अच्छे से एक शेप आ गई है। तो इनकी शेप देखिए मोटी भी है और कितनी बढ़िया से इनकी शेप आ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर थ्रेडिंग इनकी कंप्लीट हो गई थी। आपको ये थ्रेडिंग की शेप कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी देखिए आपको कभी भी लगे कि कोई मोटी पतली है तो आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपको अच्छे से फिनिशिंग लाना है। तो आप थोड़ा सा पहले मोटा ही रखो, तो फिनिशिंग देने के बाद भी आपको अगर कोई बाल नज़र आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ, पहले ही एकदम पतली नहीं कर देती हूँ। पहले पहले मैं देखती हूँ कुछ मोटा सा रखती हूँ, उसके बाद मेरे को अगर नज़र आता है कि अभी मेरे को और शेप देनी है तो मैं थोड़े-थोड़े और निकाल देती हूँ। तो और वहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा था अभी 1-2 बाल, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद ये शेप भी कितनी अच्छे से आ चुकी है। कोई भी अगर थ्रेडिंग ख़राब भी होती है तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए ऐसे ही शेप दे सकते हैं और कस्टमर भी खुश हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है कि काम बढ़िया आप करते हो। तो देखिए यहाँ पर शेप ऐसी आ चुकी है। तो कोई भी ऐसी थ्रेडिंग हो तो ऐसे आप शेप दीजिएगा, पसंद आए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये इनकी फाइनल शेप है। तो देखिए इनकी फाइनल शेप ऐसी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो अपनी फिंगर से ऊपर की तरफ ऐसे कीजिए, बाल ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो ऐसे कैंची से काट दीजिए बालों को बराबर से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, अच्छे से बालों को ऐसे साफ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए थैंक यू।